देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन एसएस रीजनिंग। देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 8 से अगर 64 बने हैं तो 6 से क्या बनने वाला। बड़े आसान है, 8 से 64 बने, 8 का स्क्वायर करें तो 64 बन जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर करें तो 36 बन जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन देखते हैं 36 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि 36 नहीं आ रहा है, तो कुछ न कुछ ट्रिक इसमें लगाई होगी। देख लेते हैं। ये ट्रिक तो अपनी फॉलो नहीं कर रहा है, अगली ट्रिक देखते हैं। अब देखना है कि 8 से 64 कैसे बने। 64 बनाने का और क्या तरीका हो सकता है अपने पास। देखो बहुत सारे तरीके हैं कि 8 में अगर 8 का गुणा करें तो 8 × 64। अगर 6 में 8 का गुणा करें, क्योंकि इसमें 8 का गुणा किया, इसमें भी 8 का गुणा कर दें। बहुत सारे तरीके हैं। 6 8 48, ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो ये तरीका भी फॉलो, दूसरा तरीका भी नहीं हो रहा। कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। देखते हैं। इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन जाएगा। देखो देखो 2 का भाग लगा के देख लो, 2 से 4 आ गया, 2 चौक 8, और 4 का क्यूब कर दिया तो 64 बन गया। बिल्कुल सही बन गया। इसमें भी 2 का भाग लगा दो तो 2 तिया 6, और 3 का क्यूब करें तो 3 3 होती है 27। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर गया। यानी 2 ट्रिकें नहीं चली, इसमें तीसरी ट्रिक चली। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी मिल जाए तो आप ट्रिकें ढूंढते जाएं, कौन सी ट्रिक से आंसर सही आ रहे हैं, आंसर मिल रहे हैं, किस ट्रिक से आंसर मिल जाए। देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 वस्तु क्रय मूल्य 12 वस्तु विक्रय मूल्य बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चीज़ में विक्रय मूल्य दे देगा, इसको क्रय मूल्य बनाएंगे यानी कि सीपी बनाएंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है 12, इसको सीपी बनाएंगे, कास्ट प्राइस 12 बनाएंगे। इसी प्रकार जो क्रय दे रखा है इसको विक्रय बनाएंगे यानी कि सेलिंग प्राइस 15 को क्या बनाएंगे, विक्रय बनाएंगे। बस अब आप 12 में खरीदे और आप 15 में वस्तु बेचिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ये सीधा तरीका है। तो सबसे सीधा तरीका, 12 वस्तु खरीदी 15 में बेची यानी कि लाभ कितना हुआ आपका, 3 रुपये का हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 12 × 100/1। 3 से काटा 3 चौक 12, 4 से काटा तो 25 चौक 100, यानी कि आपका लाभ कितना है 25% आया। ये बी ऑप्शन अपना मैच कर गया, 25% आपको लाभ हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का योग 46 और अंतर 14, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब योग दे दे और अंतर दे दे और बड़ी संख्या पूछे, है ना, बड़ी पूछिए और छोटी पूछिए। बड़ी संख्या पूछिए तो कुछ नहीं करना, देखो योग कितना है 46 + 14, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, ये योग का आएगा। बड़ी संख्या आएगी तो 6 और 4 10 की सी पर हंसिलाया 1, 2 और 4 6 यानी कि 60/2। 2 से कटा यानी कि बड़ी संख्या 30 आ गई। फिर कह रहा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या में क्या करेंगे, दोनों दोस्तों घटा देंगे, 14/2। बड़ी संख्या में जोड़ के 2 का भाग लगा दो और छोटी संख्या में जो घटा के 2 का भाग लगा दो। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बचे, बटा 2। 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32। तो बड़ी संख्या 30 आ गई, छोटी संख्या 16 आ गई। इन दोनों को जोड़े तो 46 है ना, और घटाए तो 14। आई होप की समझ में आ गया होगा। इस तरह से बड़ी संख्या निकाल लें, इस तरह से
छोटी संख्या निकाले, बड़ी संख्या निकाले दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, छोटी निकालें दोनों को घटा दो और 2 का भाग लगा दो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा तरीका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए डाइस में 5 के अपोजिट ऑफ 5 के अपोजिट क्या होगा। अब देखना है कि दोस्तों कोई भी अंक अगर कॉमन मिल रहा है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, यानी कि दोनों डाइस अलग अलग हैं। ये जो दोनों डाइस है ये सब क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, है ना। तो इसमें देखो किसी भी विपरीत सतह का योग 7 किस में हो रहा है। देखो ये 5 ने 3 8 हो रहा, ये 7 हो रहा, 4 ने 6 4 10 हो रहा, 6 2 8 हो रहा, 6 हो रहा। इसमें विपरीत सतह का योग 7 नहीं हो रहा, है ना। इसमें क्या होगा, विपरीत सतह का योग 7 नहीं हो रहा। देखो विपरीत सतह का योग कितना हो रहा, है विपरीत सतह का योग 7 हो रहा है ना। तो सामान्य पासा है, कौन सा पासा है, सामान्य पासा। अब जैसे कि यहाँ पे इसको देखें, किसी भी एक से बात करें तो अब मिल तो रहा ही नहीं, मिल तो ये कहीं से कहीं तक नहीं रहा है, कहीं से कहीं तक मिल नहीं रहा है ना। तो एक के अपोजिट क्या होगा, देखो एक के अपोजिट क्या होगा, देखो एक के अपोजिट क्या होगा, 6 6 ने 1 7, इसे बगा 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 5 ने 2 7, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 4 ने 3 7। विपरीत सतह को योग 7 हो रहा है, ये इसमें और इसमें दोनों। 6 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा और 2 के अपोजिट 5 होगा। तो इसने पूछा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, तो यहाँ 2 अपना आंसर आएगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि इस विपरीत सतह को योग 7 हो रहा है ना। निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो रहा। देखो 5 और 1 जोड़ें तो 6 होगा, 5 और 3 जोड़ें तो 8 हो रहा है, 7 कहीं पे नहीं हो रहा। 3 और 1 जोड़ें तो 4 हो रहा, 7 नहीं हो रहा। 6 और 2 जोड़ें तो 8 हो रहा, 6 और 4 जोड़ें 10 हो रहा, 4 और 2 जोड़ें तो 6 हो रहा, यानी कि 7 नहीं हो रहा। विपरीत सतह का योग 7, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो विपरीत सतह का योग 7 होगा। निकटवर्ती का योग 7 नहीं हो रहा, निकटवर्ती का योग 7 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो विपरीत सतह योग 7 होगा, 7 हो रहा, तो विपरीत का 7 होगा। 6 ने 1 7, 5 ने 2 7, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये कह रहा है 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143 का योग क्या होगा, बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कुछ करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, इसका फैक्टर कर लो। 3 × 5, 3 5 15, 3 ने 2 5, है ना। तो 5 ने 2 कितना होगा, 7 होगा। 5 7 तो 35, इसी प्रकार 7 × 9, 7 9 63, इसी प्रकार 9 × 11, इसी प्रकार 11 × 13, है ना। 11 2 बढ़ रहे, तो 11 और 13 का योग गुणा 143 हो रहा है।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा, 2। 7 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा, 2। 9 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा, 2। ठीक है, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो अब सवाल को हल 2 तरीके से होता है। पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, फिर दूसरा तरीका बताऊँगा, है ना। पहला तरीका क्या कह रहा, देखो जो डिफरेंस है इसको 1/2 लिख दो। अब पहला गुणांक 1/3, 1/3, लास्ट वाला गुणांक 1/13, लास्ट गुणांक 1/13। तो 1/2 ऐसे आ गया, 13 39, 39, ठीक है 39। 3 का भाग लगाया तो 13 आया, 13 एकम 13, 13 39 मतलब 3। ये तो यह है 1/2। 13 में 3 गए तो 10/13 39। अब 2 से काटा 2 एकम 2, 2 5 10 यानी कि 5/39। तो 5/39 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 5/39 ये ऑप्शन पर मैच कर। आगे सुनने, पहली ट्रिक तो ये हो रही है ना। दूसरी ट्रिक जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक, दूसरी ट्रिक क्या होती है, देखिए दोस्तों। सबसे पहले टर्म्स को गिन लो, 1 2 3 4 5 टर्म्स से, कितने टर्म्स इसमें, दो 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स हो गए। पहला गुणांक कितना, 3, लास्ट गुणांक कितना इसका, 13, 5 एकम 5 और 13 39। देखो ये आंसर हो रही है कैसे, एकदम आएगी ना, ये हो रही है, बिल्कुल सेम आंसर आ गए। इसका मतलब अपना ये वाला दूसरी ट्रिक, देखो 1 सेकंड में आंसर आ गए। टर्म्स गिन लो और पहला गुणांक इंटू लास्ट गुणांक, दोनों का गुणा कर दो, तो इतनी मगज रामायण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये दोनों तरीका आप समझ सीख लो। इसमें चाहे अंतर 1 हो 2 हो, 1 अंतर हो तो डायरेक्ट उत्तर आ जाता है, लेकिन 2 अंतर हो 3 अंतर हो तो ऐसा करना पड़ता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है, संख्या से विभाजित है ना। तो 11 इनमें की संख्या से विभाजित है, देखना है ना। देखिए तो 3 की पावर 25, 3 की पावर 25 का मान ले लिया तो यहाँ से कितना बचा, 1, और 3 की पावर 25 का मान है तो यहाँ से 3 बचा। 3 की पावर 25 तो यहाँ 3 की पावर 2 बची, हाँ, और 3 की पावर 3 का मान आ गई। तो 3 की पावर 25 इंटू 3, देखो 3 3 9 हो गया, और ये 27 हो गया, 27 9 हो गया, 27 9 36, और 3 ने 4, 36 ने 4 40। अब देखो यहाँ 3 की पावर 1 कम कर दो, 24 है ना, और 1 3 यहाँ रख दो, 3 इंटू 40, और 3 की पावर 24 इंटू 3 चौक 12, 120। और ये कैसे विभाजित हो रहा है, इस 30 से विभाजित हो रहा है, 0 3 3 चौक 12। तो 3 की पावर 24 इंटू 4,
तो किससे विभाजित हुआ, ये इस संख्या से विभाजित हुआ। आई होप कि समझ आ गई है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।